अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। अभी हम एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी जो है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका तर्जमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा, ठीक है। ये स्टोरीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे अगर आप आप जर्मन सीख रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्टोरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस स्टोरी को हमने इस तरह आज ये जो खास तौर पे ये जो स्टोरी हम आपके सामने पढ़ेंगे, इसमें आपके लिए जो वर्ब है, जर्मन वर्ब्स, ठीक है, वो और सेंटेंस मेकिंग खास तौर पे वो बताई जाएगी, ठीक है। कि आप जर्मन ज़ुबान में जुमले कैसे भी बना सकते हैं, इस स्टोरी से आपको ये भी खास तौर पे सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी हमने ली है, उसका जो टाइटल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है गिव दी होफनुंग नी नी आउफ, ठीक है। कि उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें, कभी हिम्मत ना हारें, इसका ये मतलब है। हैं, कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे आपको काफ़ी मतलब कि एक जो लेसन है, ठीक है, जो अखलाकी लेसन है वो भी आपको सीखने का मिलेगा जर्मन लैंग्वेज के साथ साथ, ठीक है। तो स्टोरी शुरू होती है कि आमिर इस्ट आइन फिर सिक यरिगे युंगे। आमिर एक 14 साल का नौजवान लड़का है, ठीक है। ये वर्ब ज़ाइन है, ठीक है। जब इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो ये अगर सब्जेक्ट आपका इश है तो इश बिन हो जाएगा, दू बिस्त हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इस्ट आएगा। तो आमिर इस्ट आइन फिसिक येरिगे युंगे, तो बेसिकली वर्ब जाइन है जो साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, आमिर इस्ट आइन फिसिक 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 येरिगे युंगे। आमिर एक 14 साल का लड़का है। Er lebt mit seiner Familie, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। इन einem kleinen Dorf, एक छोटे से गांव में, ठीक है। तो ये वर्ब लेबन है, लेबन मैंने रहना होता है, तो एयर के साथ हो जाएगा एयर लेप्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है हम सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेशन करते हैं और जुमला बना लेते हैं, ठीक है। एयर लेप्ट mit seiner Familie in einem kleinen Dorf, वो एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता है। Sein Vater arbeitet als Bauer, उसका बाप एक किसान के तौर पर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब है वो है arbeiten, ठीक है। तो क्या हो जाएगा arbeitet, ठीक है। Sein Vater arbeitet als Bauer, उसका बाप बतौर किसान के काम करता है। Seine Mutter ist Hausfrau, उसकी माँ घरेलू खातून है, यानी हाउस फ्राउ है। यहाँ पे फिर वर्ब जाइन दोबारा लिखा गया है। आमिर गेट jeden Tag zur Schule, आमिर हर रोज स्कूल जाता है। यहाँ पे वर्ब गेहन है। Er lernt gern Deutsch, वो बड़े शौक से जर्मन जुबान सीखता है। und मैथमेटिक और मैथ और यानी रियाजी सीखता है। यहाँ पे वर्ब lernen है। Er hat große Träume, उसके बहुत बड़े ख्वाब हैं। यहाँ पे वर्ब haben है, तो haben वर्ब एक साथ hat लिखा जाएगा। Er hat große Träume, उसके बहुत बड़े ख्वाब हैं। Aber manchmal hat er Problem, लेकिन कभी कभार उसे मसाइल होते हैं। Aber manchmal hat er Problem, लेकिन कभी कभार उससे मसाइल होते हैं, ठीक है। अब मैं वर्ब पढ़ूंगा नहीं, जो कि आप साथ साथ देखते जाइएगा कि ब्रैकेट में जो वर्ब लिखा हुआ है, ताकि उस स्टोरी का मजा जो खराब ना हो, ठीक है। ओके, aber manchmal hat er Problem, लेकिन कभी कभार उससे मसाइल होते हैं। Die Aufgaben sind schwer für ihn, जो aufgaben होते हैं यानी जो उसके लिए जो काम हैं वो उसके लिए मुश्किल होते हैं। sind schwer für ihn, उसके लिए मुश्किल होते हैं। Die Lehrer sagen, उस्ताद कहते हैं, du musst mehr lernen, उस्ताद कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ना होगा, ज़्यादा सीखना होगा। du musst mehr lernen, तुम्हें ज़्यादा सीखना होगा, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना होगा। आमिर ist traurig, आमिर उदास हो जाता है। Er denkt, वो सोचता है, ich bin nicht gut genug, हैं वो सोचता है ich bin nicht gut genug, कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। ich bin nicht gut genug, कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। In einem Test schreibt er schlechte Noten, एक टेस्ट में वो बुरे नंबर लेता है। In einem Test schreibt er schlechte Noten, एक टेस्ट में वो बुरे नंबर लेता है। यहां पे वैसे वर्ब आप बिकॉम्ट लगाना चाहिए नॉर्मली, है बिकॉम्ट होता है हासिल करना, ठीक है।
ओके, यहाँ पे आप वर्ब यानी इसका मतलब ये बनना चाहिए कि टेस्ट में वो बुरे नंबर लिखता है, ये बनता तर्जमा, ठीक है। लेकिन वो बुरे नंबर लेता है, नोटन की बात हो रही है तो बुरे नंबर लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप वर्ब बिकोम्ट, बिकोमन वर्ब है तो बिकोम्ट हो जाएगा, वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलिएगा। एर कॉम्ट नाक हाउस है, वो घर आता है, und weint और रो रहा होता है। एर कॉम्ट नाक हाउस है, यानी जब उसके नंबर बुरे होते हैं तो वो घर जाता है, und weint और रोता है। seine Mutter fragt, उसकी माँ पूछती है, warum weinst du, तुम क्यों रो रहे हो। उसकी माँ पूछती है भी तुम क्यों रो रहे हो। आमिर sagt, आमिर कहता है, ich kann das nicht, मैं ये नहीं कर सकता। ich kann das nicht, मैं ये नहीं कर सकता। ich gebe auf, मैं हार मानता हूं। ich gebe auf, अब ये वर्ब aufgeben है, ठीक है। अब ये वर्ब क्या है, aufgeben, और इसमें auf एंड पे लिखा जाएगा। ये ऐसे वर्ब जिनका पहला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में एंड पे लिखा जाता है, ठीक है, और वो उनको ट्रेन बारे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेन बारे वर्ब, और ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट में, ओके। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इश गेबे आउफ, कहते हैं मैं छोड़ रहा हूं, मैं हार मान रहा हूं, ठीक है, ओके। तो इश्क के साथ गेबे आएगा, इश गेबे आउफ, मैं हार मानता हूं। दी मुटर sagt, माँ कहती है, ना ना बेटा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, Unmut ist eine Sünde, Unmut यानी ना उम्मीदी, ist eine Sünde, एक गुनाह है ना, नहीं है, क्या माँ कहती नहीं है ना, उन्मूट यानी ना उम्मीदी जो है, ist eine Sünde, एक गुनाह है। आमिर sagt, आमिर कहता है, was meinst du, was meinst du, तुम्हारा क्या मतलब है। आमिर sagt, was meinst du, तुम्हारा क्या मतलब है। Die Mutter sagt, ठीक है, wen du aufgibst, अगर तुम मतलब कि हार मान लोगे, verlierst du alles, तो तुम सब कुछ खो दोगे, ठीक है। wen du aufgibst, अगर तुम हार मान लोगे तो क्या होगा, verlierst du alles, तुम सब कुछ खो दोगे। verlieren वर्ब होता है, लिखा हुआ है नीचे, आपको नजर भी आ रहा होगा, तो इसका मतलब होता है खो देना। तो verlierst du alles, तुम सब कुछ खो दोगे। Du musst immer an dich glauben, तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। Du musst immer an dich glauben, तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। आमिर hört zu und denkt nach, आमिर सुनता है और गौर करता है। आमिर, ये भी वर्ब सू ह्यूरन है, इसका भी सू एंड पे जाएगा, ट्रेन ओके, ठीक है। आमिर hört zu, आमिर गौर से सुनता है, und denkt nach, और वो क्या करता है जी, और गौर करता है। fühlt eine neue Kraft in sich, वो अपने आप में नई ताकत महसूस करता है। fühlen वर्ब है। fühlt neue Kraft in sich, वो अपने आप में नई ताकत महसूस करता है। Am nächsten Tag steht früh auf, अगले दिन वो सुबह सवेरे उठता है। lernt fleißig, वो मेहनत से सीखता है। for der Schule, ठीक है, स्कूल से पहले, स्कूल जाने से पहले क्या होता है, for der Schule, वो lernt fleißig, वो बड़ी मेहनत से सीखता है स्कूल से पहले ना। fragt seinen Lehrer Hilfe, वो अपने उस्ताद से कहता है, फ्रागन करता है, Hilfe, मदद के लिए, वो अपनी उस्ताद से मदद के लिए कहता है या मांगता है। Der Lehrer hilft ihm gern, उस्ताद उसकी बड़ी शौक से मदद करते हैं। आमिर übt jeden Tag, आमिर हर रोज, आमिर übt jeden Tag, आमिर हर दिन जो है üben कहते हैं मशक करना, एक्सरसाइज करना, वो हर रोज एक्सरसाइज करता है, यानी जो भी उसको काम मिलता है उसकी मशक करता है। macht seine Hausaufgaben pünktlich, वो अपने होमवर्क को वक्त पर मुकम्मल करता है। liest Bücher in der Bibliothek, वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता है, ठीक है। वर्ब सब साथ ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। stellt viele Fragen, वो बहुत सारे सवाल करता है। langsam wird besser, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाता है। seine Noten verbessern sich, उसके नोट बेहतर हो जाते हैं।
दिलेगा दिलेगा लो वो बन इन, उस्ताद जो है, असातिज़ा जो टीचर्स जो हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, लोबन वर्ब है। आमिर इस स्टोल्स ऑफ जिश, आमिर को अपने आप पर फख्र महसूस होता है। एर हार्ट जेट्स मेयर जेड्स फिट्राउन, अब उसका अपने आप पर एतमाद जो है वो बढ़ गया है। एर हार्ट जेट्स मेयर जेड्स फिट्राउन अपने आप पर एतमाद होना, अब उसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद हो गया है। Eines Tages, एक दिन, schreibt er einen wichtigen Test, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट लिखता है। एक दिन वो बहुत अहम टेस्ट देता है। Er ist nervös, वो नर्वस, वो घबरा जाता है। aber vorbereitet, लेकिन तैयार भी होता है। हैं, टेस्ट होता है, नर्वस भी हो जाता है, लेकिन aber vorbereitet, लेकिन वो तैयार होता है। nach dem टेस्ट के बाद, wartet er ungeduldig, वो बड़े सब्र से इंतजार करता है, बेसब्री से, उनके डुल्डिक बेसब्री से। सारी बात है, जब टेस्ट हो, फिर जब इसका आपका रिजल्ट आना हो तो आपको उसका इंतजार तो करते हैं ना, हैं। ओके, nach dem टेस्ट के बाद, wartet er ungeduldig, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। eine Woche später, एक हफ्ते के बाद, kommt das Ergebnis, एक हफ्ते के बाद रिजल्ट आ जाता है। आमिर हाट दी बेस्ट नोटन इन देयर क्लासे, आमिर के सबसे बेहतरीन नंबर होते हैं क्लास में। Er kann es nicht glauben, वो यकीन नहीं कर पाता, वो यकीन नहीं कर सकता। seine Freunde gratulieren ihm, उसके दोस्त उसको मुबारकबाद देते हैं। seine Mutter umarmt ihn mit Freude, उसकी माँ उसको मतलब के umarmt ihm mit Freude, उसकी माँ उसको खुशी से, फ्रॉइडे कहते हैं खुशी से, गले लगा लेती है। umarmt गले लगा लेना, वर्ब क्या होगा, umarmen गले लगाना। Sie sagt, वो कहती है, ich bin so stolz auf dich, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। आमिर sagt, du hattest recht मामा, मामा आपने ठीक कहा था। ना umarmt, ना ठीक है, यकीनन, ना umarmt ist wirklich eine Sünde, यकीनन नाउमीदी एक गुनाह है। Unmut ist wirklich eine Sünde, Sünde कहते हैं गुनाह को, नाउमीदी वाकई एक गुनाह है। Jetzt hilft आमिर anderen Schülern, अब आमिर दूसरे लोगों की मदद करता है। Er sagt zu ihnen, उनसे कहता है, glaubt an dich, वो कहता है, er sagt zu ihnen, उनसे कहता है, glaubt an dich, कि अपने आप पर यानी खुद पर यकीन रखो। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है इस स्टोरी में मोटिवेशन दी गई है, और जो है उन्मूट यानी कि जो ना उम्मीदी है उसको एक ज़ुंड कहा गया है। तो कोशिश ये करें कि आप भी ना उम्मीदी से बचें, ठीक है। और जैसे स्टोरी का जो टाइटल भी यही है, ठीक है, कि गिब दी होफनुंग नी आउफ, गिब दी होफनुंग नी आउफ, कि कभी उम्मीद का दामन आप ना छोड़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.